शुभ हो। मैं मिशेल चंदर आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ। जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं या जो भी माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को स्वागत है। और आप अगर इस कार्यक्रम को पहला दफा देख रहे हैं, आप सभी को स्वागत है और एक हार्दिक स्वागत जाता है पवित्र आत्मा को, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम भर रहेगा। और हम जानते हैं जैसे हर दफा हम इस वेस्पस के कार्यक्रम में देखेंगे, तो इस सप्ताह भी हमारे कार्यक्रम में मसीह गीत रहेगा और आत्मिक भोजन रहेगा, हेल्थ टॉक रहेगा और एक वेस्पस का भाग भी रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो आप सभी को साथ करने के लिए इस कार्यक्रम का पहला गीत को पेश करेंगे। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हाँ जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। तौबा करो राज यीशु का आया, तौबा करो राज यीशु का आया। सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह के। सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हाँ जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। पापों के निंद्रा से जागो रे प्यारो, पापों के निंद्रा से जागो रे प्यारो। हम तो गरीबा इंसान रे, हम तो जोगी मसीह के। हम तो गरीबा इंसान रे, हम तो जोगी मसीह के। हाँ जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जीते रहे तो फिर से मिलेंगे, जीते रहे तो फिर से मिलेंगे। मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे। सबको हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के। अब लो हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के। हाँ जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरंगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के।
संतान दिवस आप सबको मुबारक हो। एक बार फिर मैं आप सबके समक्ष पेश करने जा रही हूँ जो पौष्टिक भोजन है, पौष्टिक आहार के विषय में। आज मैं इन खास चीज़ों पर बात करने जा रही हूँ कि जैसे मैं जो पौष्टिक आहार है, आप जानते हैं कि जो स्वास्थ्य भोजन है, जैसे शाकाहारी भोजन है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम कहते हैं, उसके विषय में बतलाने जा रही हूँ। तो खास जो विषय है ये है जो कसेरा के जो पत्ती है, जो कसावा लीव्स है, आज मैं उनके विषय में बतलाती हूँ। जो कसावा लीव्स है, यदि किसी के शरीर में रक्त की कमी हो जाए, यदि किसी के शरीर में खून की कमी है नहीं हो जाए, तो जो कसावा का पत्ती है, कसेरा का जो पत्ती है, उसको हम पीस कर और उसको हम चाहे पानी में मिलाकर पी सकते हैं या हम उसको दूध में मिलाकर पी सकते हैं। तो जो हमारे शरीर में जो खून की कमी है वो ठीक हो जाएगा, वो अधिक मात्रा में हो जाएगा और हम स्वास्थ्य पा सकते हैं। यदि कोई भी रोगी हो इसी तरह का है तो आप उनको ये सलाह दे सकते हैं। फिर हम चले और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे अभी हम केबज को देख लें या लेटस को देख लें। तो हम केबज ऐसे है कि हम जो भारतीय हैं, केबज को हम अधिक पका देते हैं। जब हम अधिक पका देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसका जो अच्छी चीज़ है, वो सब खत्म हो जाता है। और फिर उसको हमें इस तरह ऐसे जो भूज कर एकदम, कुछ लोग का कहना है कि वो भूज कर उसको खाने में पसंद करते हैं, परंतु नहीं, वो जब जो हरा वेजिटेबल है, वो हरा शाकाहारी है और फिर उसको हम खाएं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जैसे लेटस को हम ले लें, लेटस का भी इसी तरह हम सैलड बनाते हैं, तो उसी तरह हम केबज का भी सैलड बना सकते हैं। यदि हम केबज के हरे पत्ती को काट कर और उसको हम थोड़ा सा विनेगर छोड़ दें उसमें, या स्वाद अनुसार उसमें हम नींबू का रस छोड़ दें, उसमें नमक मत मिलाना, क्योंकि नमक तो हार्ट डिजीज को भी लेके जाता है, ठीक, नमक मत मिलाना उसमें, परंतु उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला देना। और फिर उसमें जो गार्लिक है पिसी हुई, और फिर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं ना, गार्लिक को लहसुन भी कहते हैं, लहसुन हम पीस कर उसमें मिला सकते हैं, और प्याज थोड़ा छोड़ दें और 2 मिनट तक उसको बंद करके रख दें। 2 मिनट बाद जब हम उसको खाएंगे, वो खाने में इतना स्वादिष्ट रहेगा तो आप लेटस खाना भूल जाएंगे। यदि आप केबज के पत्ती को खाएंगे, उसको खाना भूल जाएंगे। तो इसी तरह जो शाकाहारी भोजन है ये बहुत अच्छा है, ये देखने में भी बहुत सुंदर है और ये खाने में भी उतनी अच्छी है। यदि आप उसके सौंदर्य को समझ जाएंगे तो आपको खाने में भी वो बहुत सौंदर्य लगेगा, क्योंकि उस सुंदरता जो है वो तुम्हारे शरीर को भी सुंदर करता है। परंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अधिक मात्रा में हम खाएंगे, अधिक मात्रा में जो हम पिएंगे, कभी कभी हमारे जो है कहते हैं जो पाचन शक्ति है, पाचन शक्ति खराब हो जाता है। फिर और जो लहसुन है, इसीलिए हम क्यों लहसुन को कहते हैं कि लहसुन हमेशा छोड़कर जो कच्चे लहसुन है उसको हम खाएं, क्योंकि जो हमारा शरीर में जो रक्त बहने का जो नाड़ी है वो बंद नहीं होगा, वो खुला रहेगा और भरपूर मात्रा में रक्त बहेगा। और फिर ऐसे है कि लहसुन जब हम दूध में खौला कर पी सकते हैं। दूध में जब हम खौला कर लहसुन को पी सकते हैं, यदि किसी को कोई रोग है, पेट में कोई रोग है या जोड़ों में दर्द है, तो हम लहसुन को खौला कर उसको पानी में पी सकते हैं या दूध में खौला कर पी सकते हैं, या फिर हम उसको दूध में खौला कर फिर उसमें जो है हनी, जो शहद है, उसको मिलाकर पिए। और चीनी मत मिलाइए, क्योंकि चीनी से भी बहुत रोग आता है। हम ये समझ सकते हैं कि चीनी से रक्तचाप की बीमारी भी होती है, और रक्तचाप यानी कि डायबिटीज़, उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो हम
इसी तरह आपको हमेशा एक एक चीज ऐसे बतलाते चलेंगे कि आप किस किस चीज का इस्तेमाल करें, किस किस चीज का सेवन करें। कभी कभी हम कहते हैं कि यदि हम अपने बच्चों को गार्लिक देते हैं, लहसुन देते हैं खाने के लिए, तो हमारे बच्चे नहीं खाना चाहते हैं ऐसा, क्योंकि उनको एक तीता लगता है। हम भी खाते हैं तो ऐसा लगता है। तो सबसे अच्छा बात है, सबसे अच्छी तरीका है कि हम लहसुन को खौला लें पानी में, फिर उसको हम दूध में मिला लें और शहद उसको छोड़ दें थोड़ा सा, अपने स्वाद अनुसार तो शहद तो छोड़ सकते, और फिर हम उसमें हल्दी भी मिला लें। जब हम हल्दी मिलाएंगे तो जो हमारे जोड़ों का दर्द है वो दूर हो जाएगा, और फिर हमारा खून की जो नालियां हैं वो साफ हो जाएगा। जब हम जैसे अब मात्रा में पानी भी पिएंगे तो हम पेशाब वगैरह करेंगे, उस मात्रा से हमारे जो बीमारी है वो सब दूर हो जाएगा, वो सब निकल जाएगा हमारे शरीर में से, और रोग हमारा ठीक हो जाएगा। और फिर ये मत भूलिए कि धर्मशास्त्र कहता है कि चाहे तो जो कुछ तुम खाओ या पियो सब परमेश्वर की महिमा में ही करो, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा रूह है, वो भी हमें शुद्ध करता है। तो हमेशा हम उसकी महिमा करें। और इसी तरह मैं आप लोगों के संग अगले सप्ताह फिर हो जाऊंगी, और फिर मैं और एक विषय पर बातें करूंगी जो रक्तचाप का, डायबिटीज का, उसके विषय में मैं आपको बतलाऊंगी। अवश्य आप अगले सप्ताह हमारे संग फिर जुड़ जाइए। धन्यवाद। प्रेम सिखाते जाओ,
सलेशनी चंदर और मैं सेसल चंदर। आज के इस आत्मिक भोजन में हम आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज का जो आत्मिक भोजन का शीर्षक है वो है प्यासा रहना। तो सेसल, क्या आप इसके बारे में कुछ बतला सकते हैं? जी हाँ, हमारी शरीर 70% पानी से बना है। यह हमारे ऑर्गन्स और हमारी स्किन के लिए आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर ने पानी पीने के लिए ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हमें दिया है। हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है जो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है जो हमें बताता है कि हमें कब प्यास लगती है। अगर हम पानी पीते हैं तो हम हाइड्रेटेड हो जाते हैं और सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन कई बार हम इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। यदि हम इस सिग्नल को काफी देर तक इग्नोर करें तो शरीर सिग्नल भेजना छोड़ देता है और एक दूसरे मोड पे चला जाता है, यह सोचकर कि पानी की कमी है, और इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है और पानी को कंजर्व करना शुरू कर देता है। एक लीडिंग एक्सपर्ट ने कहा कि उनके कई क्लाइंट्स क्रोनिकली डिहाइड्रेटेड रहते हैं। जब उन्होंने पूछा कि वे पानी क्यों नहीं पीते, तो जो उनका कॉमन रिस्पॉन्स था कि मैं प्यासा नहीं हूँ, आई एम नॉट थर्स्टी। जी हाँ हमारे साथियों, हम यहाँ पर वंडर करते हैं कि कितने लोग हम में से क्रोनिकली डिहाइड्रेटेड है ना। कभी कभी हम शायद अपने जो प्यास है इतना दबा कर रखते हैं कि हमें अब प्यास लगता ही नहीं। हम उस वातावरण में खूब मिल जाते हैं। हम अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत लो कर देते हैं, अपना सपना में पानी फेर देते हैं। हम सोचते हैं कि या तो हम नहीं चाहते थे पर फिर भी ठीक है। गुड इनफ इज नॉट योर डेस्टिनी। परमेश्वर आपके और हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ही इज एन ऑसम फ्यूचर इन स्टोर। लेकिन जो शैतान का फेवरेट ट्रिक यह है कि वो हमारे प्यास को नम करने की कोशिश करता है, आपको और अधिक ना चाहने के लिए धोखा देने की कोशिश करता है, हमारे विश्वास को तोड़ दे कि हम इस बीमारी से ठीक ना हो सके, अपने सपने आगे परस्यू ना करें, सही लाइफ पार्टनर से मिलने की उम्मीद ना करें। If he can deceive you into going through life with no thirst, no passion, no zeal, thinking you have seen your best days, he will keep you from your purpose. उस जाल में मत पड़ना। फिर से प्यासे हो जाओ, फिर से सपने देखना शुरू करो, फिर से विश्वास करना शुरू करो, फिर से उम्मीद करना शुरू करो। सेसल, मैंने एक बार कोशिश की और यह काम नहीं कर सका, फिर से ट्राई करें। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। एक और रिपोर्ट है जो यह कहती है परमेश्वर आपका स्वास्थ्य को वापस चंगाई दे सकते हैं। जी हाँ, यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में कंटेंट यानी कि संतुष्ट रहे ना। हम कहते हैं आई एम कंटेंट वेयर गॉड हैज मी। मैं परमेश्वर के आशीष से आभारी हूँ और रोजाना धन्यवाद देती हूँ, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिस जगह पर मैं अभी हूँ। You were not created to reach one level and get stuck. They are in your attitude, your career, your relationship, in your walk with God. प्यासे रहो दोस्तों साथियों, परमेश्वर हमारे लिए बहुत से चीज तैयार किया है। नया कामयाबी, नए दोस्त, न्यू लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंस और बड़ा लीडरशिप रोल। यह बहुत अच्छा बात है कि हम ग्रेटफुल है परमेश्वर ने जो कुछ किया हमारे लिए, मगर हम अपने विश्वास वहीं पर रोक नहीं दे। यू नीड टू बी स्ट्रेचिंग, ग्रोइंग, pursuing, knowing that there is more in store. फ्रैंक लॉयड राइट एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट थे। उन्होंने कुछ सबसे खूबसूरत इमारतें या बिल्डिंग्स और कुछ सबसे शानदार स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया था। उनके करियर में अंत में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा उनकी सभी इमारतों में से कौन सी उनकी फेवरेट थी। उन्होंने जवाब में ये कहा,
मेरा अगला वाला। उसे संसार की सारी सफलताएं मिली, लेकिन वह अभी भी प्यासा था। वह जानता था कि उसके बेस्ट डिजाइन अभी भी उसे बनाना बाकी था। Don't let the success you've seen in the past keep you from stretching to the fullness of your destiny. क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और भी बहुत कुछ है। ईश्वर के पास कृपा के सागर है, गुड ग्रेस के सागर है, न्यू अपॉर्चुनिटीज के सागर है। आप इसमें कैसे कदम रखेंगे? प्यासे रहो, स्टे टेस्टी, बी ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर, एंड एट द सेम टाइम रिलीज योर फेथ फॉर द न्यू थिंग्स गॉड हैज इन योर फ्यूचर। जी हाँ हमारे सुनने वाले, प्यासे रहो। कई बार हमारे सोच भी उसी तरह से रहता है जिस वातावरण में हम पले बड़े हुए हैं। हम किस तरह से बड़े हुए हैं, हमारे माता पिता के पास क्या है, the friends we hang around with, we get comfortable with our limited vision. It's all we have seen. मेरा प्रार्थना है या कि परमेश्वर एक बार फिर हमें प्यासा बना दे, प्यासा की अपने आप के बारे में और जाने, प्यासा की एडिक्शन से बाहर निकले, प्यासा आगे बढ़ने के लिए, और ऐसा जगह जाए जहां परिवार में कोई नहीं गया, टू बिकम ऑल दैट यू वर क्रिएटेड टू बी। हम बाइबल में से देखेंगे कैलब और जोशुआ के बारे में। कैलब जो था वो 40 साल का हो गया था, और उसने और जोशुआ ने उस समय जो प्रोमिस्ड लैंड है उसको देखा ना। जैसे ये जो 12 स्पाइस थे उसके साथ गए थे, उनको भेजा गया था कि जाकर उस प्रोमिस्ड लैंड के बारे में पता लगा कर आओ। तो जैसे उसने लौट कर आया तो उन्होंने कहा, Moses, we can take the land. Let us go in at once. The other spies told Moses, the people are too big. There are giants in the land. ना तो यहाँ पर हम कैलब को देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर जा सकते हैं। That word spread throughout the camp. तो जब लोगों को पता चला कि वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो उनको क्या हुआ, वो इजराइलाइट्स डर गए ना और डिस्करेज हो गए, और वो अपने जो निर्णय बना लिए कि कभी हम उस प्रोमिस्ड लैंड में नहीं जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैलब तो बहुत डिटरमिन था ना कि मैं आगे बढ़ूंगा, और उसका विश्वास था, पर उसको पीछे उसके जो लोग हैं उन्होंने उसको खींच लिया उसको आगे बढ़ने से। परंतु 45 वर्ष के बाद कैलब अब 85 वर्ष का हुआ, और अब तो जो इजराइलाइट्स के बच्चों का वक्त आ गया था प्रोमिस लैंड में जाने को। आपको लगता होगा कि कैलब रिटायर्ड या बूढ़ा और कमजोर हो चुका होगा, लेकिन कैलब ने कहा जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 11 में, जोशुआ मैं आज भी उतना ही मजबूत हूँ जितना मोसेस ने मुझे 45 साल पहले भेजा था। और उसने उस पहाड़ को देखा जिस स्थान पर उन्होंने जो ये जाइंट्स को देखे थे, और उसने कहा, जोशुआ मुझे वो पहाड़ चाहिए, आई वांट दैट माउंटेन। जोशुआ कह सकता था, कैलब उस भूमि पर अभी भी जाइंट्स है, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, मैं तुम्हें या दूसरी जगह देता हूं। कैलब ने कहा, नहीं जोशुआ, मैं अभी भी प्यासा हूं, मैं अब भी विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे जो वादा किया था वह पूरा करेगा। He had delays, bad breaks, people that didn't believe in him, but that didn't stop him from becoming all he was created to be. 85 years या साल की उम्र में उसने 3 जाइंट्स को हराया और प्रोमिस लैंड में चला गया। जी हाँ दोस्तों साथियों, जैसे कैलब प्यासा था, शायद आप भी प्यासे होंगे, पर कई रुकावट आपके जीवन में है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद देते हैं।
हम निराशा नहीं दिखलाते हैं, हम उसे हर वक्त प्रेज करते हैं और कंप्लेन शायद बहुत कम करते हैं, तो ये सब परमेश्वर के सामने अननोटिस नहीं जाता है। परमेश्वर हमारा जो विश्वास है उसको देखता, हमारा जो डेडिकेशन है उसको देखता है, और वो एक दिन हमारा जो आगा है, डेस्टिनी है, उसको हमें हासिल करने देगा। ये बहुत देर नहीं हुआ है। हम शायद सोचते हैं कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, या हमारे जीवन में बहुत सारा रुकावट है, या ये मौका तो बहुत देर में आएगा। पर नहीं दोस्तों साथियों, ये बहुत देर नहीं है। जो प्यास है हमारे जीवन में, अगर वो अटल रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमें बहुत विश्वास है, और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं आप लोगों से कि परमेश्वर हमारा जीवन आगे बढ़ाएगा, हमारा जीवन में जो अच्छे अच्छे चीज है लेकर आएगा, और हमें प्रमोशंस शायद आगे देगा, और जो अगर बीमारी से हम कुछ चिंतित है उसको वो हील करेगा, और हमारे जीवन में अच्छे अच्छे दोस्त को लेकर आएगा जो हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ंती हमें करने देंगे। और हम यहाँ पर बहुत अटल से और आगे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा जो डेस्टिनी है वो जरूर फुलफिल करेगा एक दिन। तो दोस्तों साथियों, आप प्यासे रहिए। जो परमेश्वर का प्रॉमिस है वो कभी झूठा नहीं जाएगा, वो हर वक्त हमें अपने साथ में बांध कर रखेगा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्यों ना हम एक प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको बारंबार धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस मौका के लिए कि आज आपके जो वचन है उसके बारे में हम कुछ बातचीत कर सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें बहुत सारे वादा किए हैं, और हम जानते हैं ये जो वादा है वो आप फुलफिल जरूर करेंगे पिता परमेश्वर। आप हमें बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी आप हमें बतलाए हैं और वो आप हमें जरूर आगे हमारी जो डेस्टिनी है उसको फुलफिल करने देंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सुनने वाले किसी भी माध्यम से पिता परमेश्वर आज हमारे साथ है, उनके साथ बहुत करीब से रहना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से उनको दिलों को छूना प्रभु जी, और उनको शांति देना, उनके जीवन में प्रेम भर देना है पिता परमेश्वर, ताकि जो वो आपका प्यार है वो महसूस करे और उसको और लोगों से बांटे पिता परमेश्वर। कुछ दुख तकलीफ होगा जीवन में, कुछ निराशा होगा पिता परमेश्वर, शायद शांति नहीं होगा, और बीमारी से लाचार होंगे लोग पिता परमेश्वर। आप ही जानते सभी के दिल के हाल पिता परमेश्वर। कई लोग को नौकरी नहीं है इस समय पिता परमेश्वर, भोजन नहीं है प्रभु जी। इस समय हम आपसे मांगन करते हैं प्रभु जी कि इनके जीवन में आप अगुवाई देना है पिता परमेश्वर, और जो भी कामना वो मांगन करते हैं प्रभु जी उनको भरपूर करना, और अपने भी समय पर उनको सभी चीज से आगे बढ़ाना है पिता परमेश्वर। चंगाई देना, घर में भोजन से भर देना है पिता परमेश्वर, शांति देना प्रभु जी, और हम लोगों के साथ भी रहना करीब से पिता परमेश्वर, जैसे आपके काम को हम आगे बढ़ाते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे भूल चूक को माफ करना, और धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन। गाता रहे मेरा दिल, गाओ तेरी गीत बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु को। गाता रहे मेरा दिल, गाओ तेरी गीत बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु को। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद।
धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली है हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी मुझे मिल गई है। तुमसे मिली है हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी मुझे मिल गई है। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आप सभी मेरे श्रोताओं, सभी का प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपके साथ जॉन सिंह हूँ और धन्यवाद देते हैं कि आप सब साथ हफ्ता भर परिश्रम किया है, काम काज किया है, और धन्यवाद इस महान परमेश्वर के लिए कि जैसे एक सप्ताह के बाद विश्राम दिन आता है और हम सब आकर आनंदित होते हैं, अपने काम काज, अपना भाग दौड़ से आराम पाते हैं। यह बहुत खुश का समय है क्योंकि परमेश्वर ने पहला जो तोहफा है इस मनुष्य को दिया है कि हम विश्राम दिन में परमेश्वर का सेवा कर सकें। जी हाँ श्रोताओं, आज हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपना आत्मिक जीवन और कुछ लोग अपना जो स्वास्थ्य सलाह पर अपना दिमाग को बहुत लगाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए अनेक तरह के मशीन लेते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए हजारों डॉलर को निचारते हैं और अनेक तरह के विटामिन टैबलेट्स खाते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, देखने के लिए कि उनका जो शरीर है उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक रहे। लेकिन क्या आज हमारा जो आत्मिक जीवन का जो स्वास्थ्य है उसका हाल क्या है? आज इस विषय को हम देखेंगे और शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से विनती कर लें, अपना सर को झुकाए और प्रार्थना में जाए। धन्य प्रभु परमेश्वर, तू महान पिता, धन्यवाद इस समय के लिए कि जैसे आज हम सब आकर तेरे पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम से इस शाम के बेला प्रभु इस विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं।
पिता, हम धन्यवाद दें कि सप्ताह भर तूने सभी का साथ दिया, सहयोग दिया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई प्रभु, जो बड़े लोग काम काज किया, जो घर पर थे, तूने हम हर एक का देखभाल किया। और आज जैसे इस खास संदेश को हम सुनेंगे कि किस तरह से अपना आत्मिक जीवन में हम उन्नति पा सकते हैं और संतोष रह सकते हैं, इस पर तेरा ज्ञान हो परमेश्वर, आत्मा का दान देना कि इसको भली भांति समझ सके, सीख सके और अपना जीवन में अपनाए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ मेरे श्रोताओं, आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग अपना जो शारीरिक का स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल, इसके लिए लोग बहुत से पैसा को खर्चा करते हैं, बहुत समय निकालते हैं और बहुत दूर दूर जाते हैं इस खास काम के लिए कि उनका जो शरीर का स्वास्थ्य वो बहुत तंदुरुस्त रहे। लेकिन आज जो हमारा सवाल है कि संकट के समय आत्मिक यात्रा में कैसे हम शांति पा सकते हैं, और इसको हम देखेंगे आज धर्मशास्त्र के द्वारा कि किस तरह से लोग आज अनेक तरह से अपने जो शारीरिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं और कैसे हम अपना आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो श्रोताओं, पहला है कि आज बहुत से लोग अपने जीवन में अनेक तरह की कसरत करते हैं, हर एक तरह के जो टैबलेट होता है, विटामिन टैबलेट्स को खाते हैं, अनेक तरह के अच्छे अच्छे भोजन को खाते हैं कि उनका जीवन स्वास्थ्य रहे। ये खराब नहीं है, ये बड़ा ठीक है हमारे लिए, लेकिन इससे उत्तम है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है इसका क्या स्वभाव है, क्या हम उसमें पूरी तरह से संतोष है या नहीं है। पौलुस का जीवन देखिए, प्रेरितों की किताब में 17 और 18 का पद में देखता है कि पौलुस को फिलिपिया में उसको जेल में बंद किया गया और वहां से आगे वो थिस्सलुनीया नगर से वो भाग निकला। बेरिया में से उसको लोग ने धक्के मारकर बाहर निकाला और एथेंस में उनको लोग ने इनकार किया और कोरिन्थियन में लोग उनका ठट्टा उड़ाया, यानी कि उनका जो बात था, जो परमेश्वर के वचन था, उस पे वो लोग खिल्ली उड़ाते थे। और इसी तरह से वो पौल को बहुत तरह से ठेस पहुंचाया। ऐसे भी हम लोग हैं मेरे श्रोताओं की कई बार हम निस्चार होते हैं और उदास होते हैं, क्योंकि जब हम निराश होते हैं तो हम देखते हैं कि शायद हमारा कामयाबी में कोई जगह हम चूक गया, शायद हमारा पढ़ाई में या कामकाज में या पारिवारिक जीवन में। और इस तरह जब हम देखते हैं तो एक तरह से हम हारी मान लेते हैं, यानी कि डिफीटेड। जब हारी मानते हैं, दिखलाता है कि अपना जीवन में हम गिर जाते हैं कि हम किसी काम लायक नहीं हैं, और इसके बाद में एक ऐसे माहौल पर पहुंचते हैं जब हमारे जीवन में अकेलापन हम महसूस करते हैं। कोई नहीं समझता कि आपका जूते में, यानी कि आपका जीवन में क्या समस्या है, आपके संकट में आप क्या रास्ते से पार लग रहे हो। शायद आपके जो परिवार में कुछ संकट है, शायद आपके जो कामकाज में कुछ समस्या है, शायद आप बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, आपके जो करियर में आपके जो दिक्कत है, ये आप ही समझ सकते हो। इस तरह हम देखेंगे आज एक्स किताब में कहता है 18 में 9 and 10 में कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई कर तुझको हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। ये वचन पौलुस को दिया गया। आप जानते हैं मेरे श्रोताओं की पौलुस जो था वो एक समय परमेश्वर के लोग के विरोध में था, यीशु मसीह के विरोध में था। लेकिन एक समय आया जब उसका पवित्र आत्मा और यीशु के साथ जब वो टकराया तो वहां से उसका जीवन में बदलाव आया, और इस बदलाव के कारण कभी काल जो लोग उसका दबाव करते थे, उसका ऊपर निराशी आया, वो हार चुका कई समय, और कई समय महसूस करा कि वो अकेला है। तो यहाँ पर ये पद से परमेश्वर दिखलाता उसको कि मत डर। सच आज भी मेरे श्रोताओं, आप भी कोई ऐसी समस्या में अपना जीवन में जा रहे हो और सोचते हो कि हमारा जीवन में आगे कैसे जाएंगे, तो यीशु कहता है यहाँ पर कि मत डर। अगर आप प्रचार करते हो तो क्या अपना जबान को बंद मत करो, इस वचन को जाने दो कि लोग तक पहुंच सके, कि लोग समझ सके
कि परमेश्वर आज जीता जागता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर है। अब वो हमें कहता है कि परमेश्वर कहता है कि हम अकेले नहीं हैं, उसके बहुत से लोग हम सबके भी साथ में हैं। परमेश्वर यहां भी कहता है रोमियो की इंजील में 8:38-39 कि सारे सृष्टि में तुझको परमेश्वर के प्रेम से यानी कि यीशु मसीह के प्रेम से कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई महानता तुम्हें अलग नहीं कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेला है। कई बार हम जीवन में जब जाते हैं और पौलुस के जीवन को देखते हैं, सच के जीवन में बहुत से ऐसे समस्या आया तो लोग कहेंगे अच्छा इसका कुछ गड़बिया था इसीलिए इसको इस तरह से पार लगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे विरोध में कोई नहीं है, ना तेरे कोई हानि कर सकता है। जी हाँ श्रोताओ, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इसको सहायता सहयोग किया, क्योंकि उस प्रेम से और उस संगति से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। पौलुस ने जब अपना जीवन में था, एक्स किताब में 9 में पद में देखेंगे तो यहां पर कुछ तुलना करेंगे कि यीशु मसीह ने भी जो उसका प्रचार था उसको पौलुस ने बहुत बार इनकार किया और पौलुस ने बहुत मसीह लोग को मारा, कैद खाने में डाला, उनको दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाया। तो परमेश्वर यीशु मसीह के पर कहता है क्यों हे पोल क्यों तू मेरे लोग को सताते हो, क्यों मेरे तू ठेस पहुंचाते हो। क्योंकि ये ठेस जब लोग पर पहुंचता था, जो ठेस, ये जो चोट है, ये यीशु मसीह पर पहुंचता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस ने करीबन 3 दिन उपवास किया और प्रार्थना किया। तो देखते हैं कि जब एक कोई व्यक्ति यीशु मसीह के साथ में मिलता जुलता है तो किस तरह से उसका जीवन के बदलाव आता है। क्या आज आप शर्मिंदा है कि लोग आपके साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं? शायद आपके समाज में, आपके परिवार में, शायद अपने काम पे या आपके पाठशाला में लोग हमेशा आपको ऐसे से बात कहते हैं, या तो कहते हैं कि आप मसीहा के लोग हैं, ये देखो ये लोग को। शायद आपको शर्मिंदा लगता है कि क्यों मैं इस जोड़ में हूं, क्यों मैं इस हिस्सा में हूं। कई बार आप सोचते हैं कि आप बेकार है, आपका कोई कीमत नहीं है। और कई ऐसे भी होता है जब आप सोचते हैं कि हमारे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन मेरे श्रोताओं, धर्मशास्त्र ऐसे बहुत सी आशाओं से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है इफिसियों की किताब में, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 4 और 5 में, क्योंकि परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसे हमें प्रेम किया, जब हम अपराधी में थे, उसने हमारे लिए यीशु मसीह के साथ हमको जीवन दिया। और ये परमेश्वर जो है वो महान प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं मेरे श्रोताओं। क्योंकि विश्वासी के द्वारा, इफिसियों कहता है 2:8-9, विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह में उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। और वह तुम्हारे ओर से नहीं, वह परमेश्वर का धन है और ये दान है जो प्रभु ने दिया हम सभी को, कि हम उसके द्वारा एक अनंत जीवन को पा सके। और ऐसा ना हो कि अगर लोग किसी कर्म के द्वारा, यानी कि लोग सोचे कि हम किसी को भोजन खवा दे या कुछ गरीब में कुछ सौदा बांट दे या किसी को और तरह से मदद करे, तो कर्म के द्वारा अगर लोग बचते तो उनके जीवन में घमंड आता कि देखो मैं अपने जीवन से खुद ब खुद जीता हूं और ये राज को पाया हूं। पौलुस कहता है यहां पर कि पौलुस जब बंदीगृह में बंद था, उसके ऊपर बहुत से दुख पड़ा। उसके जो साथी थे, जो दोस्त थे, उसको सब छोड़ दिया। और पौलुस ऐसा एक मोड़ पर आया कि जहां पर वो सोचता था कि उसका मृत्यु वहां पर हो जाएगा। सच आज भी आप कोई अपना जीवन का ऐसा समस्या में है जिसमें आप सोचते होंगे कि हमारा जीवन का यही खत्म, मैं हार चुका हूं, मेरा जीवन किसी काम के लिए नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं श्रोताओं कि याद करना, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ मदद करने के लिए तैयार है। अगर आज आप चिंतित हैं और सोचते होंगे कि आपका कोई बीमारी है, डॉक्टर कहता कि
आप शुक्रवार को आना, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, तो दिल में एक ऐसा डर पैदा होता है, दिल में एक ऐसा चिंता पैदा होता कि क्या नतीजा होगा। कई बार लोग जब भविष्य को देखते हैं, शायद नौकरी आज नहीं, इस कोविड के द्वारा आपके पास नौकरी नहीं है, आपका घर जो है वो पकड़ने पर है, आमदनी नहीं है, तो आप सोचते होंगे कि आपका जीवन का भविष्य क्या है। आपका जीवन एक डमाडोल हो चुका है, आप नहीं जानते अब किस ओर जाएंगे। इसी तरह कई बार आप डर जाते हैं कि आपका जीवन का अंत किस तरह होगा। आगे ताकते हो, सभी तरफ क्या अंधकार ही अंधकार दिखलाता है। कई बार हम सोचते कि हमारा जीवन क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन याद करना मेरे भाइयों बहनों, 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12 में कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाने के लिए लज्जित नहीं, क्योंकि मैं जिस पर विश्वास किया है जानता हूं और निश्चय है कि वह मेरे शरीर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ये परमेश्वर जो है तुम्हारा जीवन को अपने हाथों में थामे रहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, क्या भी मुसीबत है, क्या भी समस्या है, ये परमेश्वर आपको हमेशा मदद करेगा। और याद करना इतनी ही नहीं, कहता है कि भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु वह धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके आने तक, उसके प्रकट होने तक उसको प्रिय जानते रहेंगे। इसके मतलब है कि अगर हमारा जीवन तब तक प्रभु के साथ बना हुआ है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस पर अटल है, भले जीवन में क्या समस्या है, तो याद करना आपके लिए प्रभु यीशु मसीह खुद एक ताज लेकर आएगा, जिसमें बहुत से मुकुट लगाए, वो तुमको देने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा स्वर्ग राज के लिए ताज है। और आज अंत में मेरे श्रोताओं, मेरे पास एक सवाल है, क्या आप के ऊपर मुसीबत आता है और फिर भी क्या आप संतुष्ट हैं? इज इट वेल विद योर सोल? क्या आपके पास आज वो शांति है? इस वचन सुनने के बाद, शायद इससे पहले आपके पास कोई मुसीबत था, लेकिन जब आप इस धर्मशास्त्र के द्वारा अगुवाई देखा और कि किस तरह से यीशु मसीह आपको मदद कर सकता है, आप क्या पहचाना कि ये परमेश्वर जो है ना तेरा साथ छोड़ता है, ना कभी त्यागेगा। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, ये आने वाला दुनिया में जो स्वर्ग राज है, वहां पर भी यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना इंजील में 14 में 1 से 3 तक, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी कि तुम्हारा मन उदास ना हो, पिता पर विश्वास करना और यीशु मसीह पर भी, क्योंकि मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे कह जाऊं, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने का स्थान है, और जब मैं तैयार करूंगा तो मैं फिर लौट के आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कि जहां प्रभु यीशु मसीह रहेगा वहां पर हम साथ में रहेंगे। जी हाँ श्रोताओ, ये हमारे लिए धन्य आशा है। इस डूबती हुई दुनिया में, इस दुखी दुनिया में, इस बोझ दुनिया में, जहां चारों ओर आप देखते हो दुख ही दुख है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह आपको एक शांति का, एक जीवन का धन्य आशा देता है कि यीशु मसीह खुद आएगा तुम्हें लेने के लिए। पौलुस ने बहुत दुख काटा, उसका मृत्यु भी अंत में एक उसको मार दिया गया, लेकिन परमेश्वर कहता है यूहन्ना की इंजील में कि अगर मेरे विश्वास में कोई मर जाए या सो जाए, मैं कहता हूं कि वो फिर भी जीवित है। आमीन। तो आज ये धन्य वचन है मेरे भाइयों बहनों, मेरे श्रोताओं, मेरा ही प्रार्थना है कि परमेश्वर का शांति इस दुखित समय में आप सभी के साथ में हो। आप अपना सर को झुकाए और प्रभु से विनती करें। धन्य प्रभु परमेश्वर कि आज तूने अपने वचन के द्वारा हम सभी को वो सहायता, वो सहयोग, वो हौसला दिया जीवन का, कि इस दुखित समय में कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हम हारी मान लेते हैं, और कई बार हम सोचते हैं प्रभु कि हम अकेले हैं। लेकिन आज वचन कहता है कि तू हमारे साथ में है, ना तुम्हें त्यागेगा, ना कभी छोड़ेगा। परमेश्वर हम धन्यवाद है कि तूने हम सभी को इस दुनिया के अंधकार में से निकालकर अपने अद्भुत ज्योति में लेकर आया कि हम आपके संतान हो सके। पिताजी, आज हम हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग किसी भी माध्यम से आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरा शांति हो, तेरा प्रेम दया हो, घर में तू कमी घटी को पूर्ति करना, सहायता सहयोग करना। जो अब बीमार है प्रभु, उनके भी तू साथ देना,
उन सभी को चंगाई देना। जो आज बिन नौकरी के परमेश्वर, उनको भी तू नौकरी देगा, कि उनके घर में परमेश्वर रोटी रोटी उसके, कि वो परिवार भी हर्ष खुश हो और जान सके कि तेरा अधिकार सिर्फ पृथ्वी पर भी नहीं है, लेकिन स्वर्ग में भी तेरा अधिकार पूरी तरह से है। धन्य प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए और इस अच्छा सा वचन के लिए। हम सबके जीवन तेरे हाथ में है। ये प्रार्थना हम विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बचाने के लिए और शक्ति पाने यीशु से मित्रों से आग्रह है यही कि विनती में उठाए मुझे, निवेदन करे प्रभु से। मित्रों से आशा है यही, मित्रों से चाहता हूँ यही, विश्वास से मुझे कर भरपूर कि मैं उस मार्ग पर चल सकूं, पिता के महिमा से भरपूर। मित्रों से आग्रह है यही कि विनती में उठाए मुझे, निवेदन करे प्रभु से। मित्रों से आशा है यही, मुझे जरूरत है अभी प्रियों के विनती के लिए, मुझे बचाने के लिए और शक्ति पाने यीशु से।